वेलकम टू मैथवर्स चैनल। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, क्या इसका मतलब है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल 1, लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स इसमें क्या क्या होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव देखो, इसमें दो वेरिएबल हैं। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव को पहले मैं सिंपलाइज करता हूं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डेल एफ बाय डेल एक्स। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये कर्ली कर्ली कैपिटल मतलब डी को हम इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा कर्ल करके लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम y को कांस्टेंट मानेंगे, बाकी जो वेरिएबल्स होंगे उसको कांस्टेंट मानेंगे, जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल इज x, करेक्ट। इसी चीज को कैपिटल डी के नोटेशन में भी लिखते हैं, डी टाइम्स डी सबस्क्रिप्ट x। तो ऐसे भी लिखेंगे। इसी को हम D1 भी लिख सकते हैं। वन का मतलब क्या है, फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। और सिंपली इसी चीज को f ऑफ x। तो ये सारे के सारे सिंबल में यूज करूंगा। इस तरीके के सिंबल सारे के सारे यूज होते हैं जनरली, ठीक है। सबसे ये वाला सिंबल ज्यादा यूज होता है, ये भी सिंबल ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये कैपिटल डी नोटेशन भी हम यूज करेंगे। कैपिटल डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। एक्स को डिफरेंशिएट करना है और y को कांस्टेंट मानना है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² y को कांस्टेंट मानना है। सिमिलरली डी वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y, या फिर इसी को हम d2 भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x कांस्टेंट रखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x³ y, करेक्ट, 2x³ y। एग्जाम्पल 2, लेट f of xy इक्वल टू cos x²y, देन d1 इक्वल टू, d1 का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानना है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टाइम्स साइन ऑफ x²y, और फिर इसमें मिडिल इसके अंदर की चीज को भी डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल चलेगा, दैट इज 2xy। So that is equal to minus 2xy sin x²y। सिमिलरली d2 क्या लिख सकते हैं हम, माइनस, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं कि y को इंटरनल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² sin x²y, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट पेज में करते हैं। एग्जांपल 3, इवेल्युएट d1 and d2 from previous example for xy इक्वल टू पाई कोमा 1। प्रीवियस एग्जाम्पल में d1 और d2 को इवेल्युएट करना है फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल। d1 ऑफ xy हमारा क्या आया था, वो आया था -2, क्या आया था, -2xy साइन ऑफ x²y। अगर d1 ऑफ पाई कोमा 1 क्या आ जाएगा, -2, x की जगह पाई पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे, साइन ऑफ पाई स्क्वायर इंटू 1, करेक्ट।
साइन ऑफ पाई स्क्वायर इंटू 1। इसको अगर हम कैलसी में डालेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, 2.7037। d2 ऑफ एक्स वाई क्या आया था, माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो d2 ऑफ पाई कोमा 1 इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई स्क्वायर इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4.2469। ठीक है, इजी है। एग्जाम्पल 4, लेट। अब फंक्शन को हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, देखो, एक्स वेक्टर एक्स क्यूब साइन वाई जेड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन को। एक्स वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जी, क्योंकि 3 वेरिएबल का ये फंक्शन है, तो हम इसको वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं, फंक्शन इसके सबस्क्रिप्ट अंदर, ब्रैकेट के अंदर। सो हमें इवेल्युएट करना है d3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड भी लिख सकते हैं, या फिर डेल एफ बाय डेल जी भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, वाई और एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, कॉस ऑफ वाई जी स्क्वायर टाइम्स 2yg, so that is equal to 2 times x cube yg cos yg square। करेक्ट, इजी है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। लेट f is Rn to R, सेवरल वेरिएबल फंक्शन है, द ग्रेडियंट ऑफ f नोटेटेड, नोटेड की बजाय नोटेटेड ग्रेड f इज द वेक्टर। देखो ये क्या है, डेफिनेशन है, तो ग्रेड f इक्वल टू क्या डिफाइन करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल x1 कॉमा डेल एफ अपॉन डेल x2 कॉमा डॉट 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 डेल एफ अपॉन डेल xn। एक वेक्टर नोटेशन, वेक्टर की तरह हम उसको पॉइंट को लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पहले वेरिएबल को डेल एफ अपॉन डेल x1 कॉमा डेल एफ अपॉन डेल x2। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तो इजी हो जाएगा। एग्जांपल 5, लेट f of एक्स वाई इक्वल टू 7xy cube, then grade f इक्वल टू, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल क्या है, x, x से डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो आएगा 7y क्यूब, कॉमा वेक्टर देगा वो ग्रेड f, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज 7 इंटू 3, दैट इज 21xy स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ f आएगा। तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। इसका नोटेशन क्या लिखेंगे, ग्रेड, और इसको बोलते क्या है, ग्रेडियंट। ठीक है, डेफिनेशन है, वेरी यूजफुल। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, और इसके बारे में और भी चीजें समझेंगे। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स वाई साइन ऑफ वाई जी। तो अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पहले हम इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या फिर d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के रेस्पेक्ट में करना है, y और g को कांस्टेंट मानना है, तो सिंपली आ जाएगा y साइन वाई जी
डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, चेन रूल चलेगा, एक्स टाइम्स वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं पहले, वाई जी प्लस एक्स वाई, अब इस वाले वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज कॉस वाई जी इंटू जी, सो इस करेक्ट, देन डेल एफ अपॉन डेल जी इक्वल टू एक्स वाई, और यहां से भी y आएगा तो वाई स्क्वायर कॉस वाई जी, करेक्ट। सो ग्रेड एफ इक्वल टू वाई साइन वाई जी कोमा एक्स साइन वाई जी प्लस एक्स वाई जी कॉस वाई जी कोमा एक्स स्क्वायर कॉस वाई जी, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। अब एक और नोटेशन हम यूज करते हैं जो जनरली आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, देयर इज अनदर notation for gradient which is very common is upside down triangle, ट्राइंगल बनाते हैं अपसाइड डाउन, ऐसे ही बजाय ऐसे अपसाइड डाउन ट्राइंगल, ये भी एक सिंबल होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी ग्रेडियंट की, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, पहली अगर ग्रेडियंट में लो दो फंक्शन का एफ प्लस जी और फिर उसके बाद उसका ग्रेडियंट लूं तो दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी। सेकेंड, ग्रेडियंट ऑफ सी टाइम्स एफ, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सुपरपोजिशन वैलिड होगा, एफ प्लस जी का ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी, और अगर किसी फंक्शन को मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका ग्रेडियंट लूं तो वो कांस्टेंट को मैं पहले उस फंक्शन का ग्रेडियंट ले लूं और फिर बाद में उससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सिमिलरली आगे अभी हमने जो रूल पढ़े डिफरेंशिएशन के रूल है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये फॉलो करेगा। सो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है दैट मींस दिस ग्रेडियंट इज लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर होता है, अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम आने वाले फ्यूचर में हो सकता है लीनियर अलजेब्रा कोर्स भी मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें जब हम देखेंगे तो ये लीनियर ऑपरेटर काफी यूज होते हैं, ठीक है, जो भी, और ये लीनियरिटी का काफी डीप मीनिंग है, तो वो हम लीनियर अलजेब्रा या फिर पहले से भी आपको पता होगा तो ठीक है। बाकी हमें ये याद रखना है कि ग्रेडियंट जो है दैट इज ए लीनियर ऑपरेटर। सो पार्शियल डेरिवेटिव आसान है, जस्ट हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और जिस वेरिएबल को के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल को हमें कांस्टेंट मानना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हायर एंड मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को ही, और हायर पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे। अभी तक हमने इस लेक्चर में सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव देखा है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उनको देखेंगे, वो प्रॉपर्टीज क्यों वैसी है वो देखेंगे। बाकी ये काफी यूजफुल चीज है, आने वाले लेक्चर्स में अगेन यूज होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस सीरीज को ऐसे ही देखते रहो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इसमें हम पूरा फिनिश करेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जितना फास्ट हो सकता है उतना। सो थैंक यू वेरी मच।